क्या है? गोविंद भाई है? नहीं। किधर गए? नरक में। जाकर नाके पे पूछो, पड़ा होगा कहीं दारू पी के। गोविंद भाई आप हो? एक काम है आपसे। बोल। मुझे एक लाश चाहिए। लाश? हाँ लाश। मतलब किसी की लाश बिछानी है? गेम बजाना है? जैसे भी, मुझे सिर्फ लाश से मतलब है। जैसे भी मतलब किसी को भी? हाँ बस लाश चाहिए। काहे को चाहिए लाश? अबे कौन है तू? ठीक से बोल। मतलब किसी की लाश बिछानी है क्या तेरे को? मरवाना है किसी को? बोला ना, सिर्फ लाश चाहिए। अब तू मेरे पास आयला है तो मेरे बारे में पूरा पता तो कीला होएगा। कितना लोगे? देख, तेरे को लाश चाहिए, लाश पेड़ पे तो उगती नहीं है, टपकाना पड़ेगा किसी को। वो तुम देखो, पैसा बोलो। लाख लेता हूं मैं, एक पेटी रोकड़ा। ठीक है, मैं बात करता हूँ और फिर मिलता हूँ तुमसे। तो कम करो विजय भाई, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। जितना कम करना था उतना कर दिया, अब इससे भी कम में चाहिए तो फ्री में ले जाओ। महंगाई खून चूस रही है विजय भाई। घर बनाऊं या घर चलाऊं कुछ समझ में नहीं आता, सब में पैसे पानी की तरह बहते। महंगाई से निपटने का तरीका है, उम्दा तरीका है। अगर 50 रुपए की असली कीमत 25 रुपये हो सकती है तो 50 रुपए की कीमत 100 रुपये भी हो सकती है। मतलब 50 रुपए का नोट 100 रुपये में बदल जाएगा? कैसे? क्यों नहीं बदल सकता? जादू टोना। जिस विज्ञान को इंसान समझ नहीं पाता बस उस पर लेबल लगा देता है, जादू टोना। डॉलर का भाव क्यों चढ़ता है? कोई जादू टोना। तेल, क्रूड ऑयल, इसका भाव गिरता है लेकिन डॉलर का भाव कम नहीं होता, क्यों? कोई जादू टोना। मैं चलता हूँ विजय भाई, घर पे कारीगर मेरा वेट कर।
पोरबंदर खाड़ी के पास बुरी तरह जली हुई लाश मिली है। सुबह किसी आदमी ने बॉडी देखकर फोन किया था। पेट्रोल टीम B7 साइट पर पहुंच गई है। साहब मैंने ही फ़ोन किया था आपको। रोज़ सुबह की तरह मैं खाड़ी की तरफ आ रहा था, मेरी बोट है ना उसका डीजल चेक करने, तब मैंने ये देखा साहब। बॉडी अभी भी काफ़ी गर्म है सर। ऐसा लगता है लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग जलाया गया होगा। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, पैर के जूते भी जल चुके हैं। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं। जितनी चालाकी से बॉडी जलाई गई है उससे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आंखों के सामने कुछ आ जाएगा। सर जारी रखो। डेफिनेटली मेल बॉडी है। हम टिश्यूज प्रिजर्व कर सकते हैं आगे DNA टेस्टिंग के लिए। बॉडी जब हमें मिली बहुत गर्म थी, शायद कुछ घंटों पहले जलाया गया था इसे। लगभग कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कत्ल कब और किस तरह से हुआ ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा, बट इतना बता सकता हूँ कि इस आदमी की हाइट 5 फुट 7 इंच के लगभग होगी। इससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं होगा। किसी को भी नहीं देखा? इतना ध्यान नहीं गए साहब। क्या है, हाईवे है ना, पब्लिक आते जाती रहती है। देर रात को भी नहीं? नहीं, देर रात को तो कम हो जाती है पब्लिक, लेकिन सर खाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कल तो कोई नहीं दिखा। मैडम जी मैं तो अपनी दुकान 8 बजे बंद कर लेता हूँ। इसके पहले कभी किसी को खाड़ी की तरफ जाते देखा था? हाँ, ऐसे किसी को खास तो नहीं देखा मैडम, लेकिन ज़्यादातर खाड़ी की तरफ वही मछुआरे लोग जाते हैं जिनकी वहाँ बोर्ड बंदी हुई है। ये जो खाड़ी के पास बस्ती है, यहाँ जाके पूछो, यहाँ के प्रधान से मिलो, घर घर जाके पूछो कोई गायब हुआ है कि नहीं। होता है 5 फुट 7 इंच मेल। 1-2 दिन में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से विक्टिम की सही एज का भी पता चल जाएगा। अभी तक हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। राइट सर। मैं निकल रहा हूं मंजरी। इंस्पेक्टर, मैंने फॉरेंसिक लैब से अर्जेंट बेसिस पे टिश्यूज एनालिसिस करवाई हैं। विक्टिम की एज 50 और 55 के बीच है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी स्ट्रीमलाइन होगी। विक्टिम की उम्र 50 से 55 के बीच है। मिसिंग कंप्लेंट्स में से अधेड़ उम्र के लोगों की फाइल अलग करो, खास करके जिनकी हाइट 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 9 इंच के बीच हो। फाड़के साहब, विक्टिम के एज की इंफॉर्मेशन अभी अभी मिली है आपके थाने से। दरअसल हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट है। 51 साल का पुरुष है जो 7 अक्टूबर से गायब है। सर विजय राठौड़ नाम है उसका, दहीसर का रहने वाला है। वहां पर एक हार्डवेयर की दुकान चलाता है। हेलो जी हाँ, मैं गीता राठौड़ बोल रही हूँ। आप कौन? क्या? नमिता बेटा, आपके पापा और आपके पति विजय राठौड़ 6 अक्टूबर की रात से गायब है और ये लाश हमें 7 अक्टूबर को मिली है। मतलब 2 डिटेल्स मैच करती हैं। हाँ, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये लाश विजय राठौड़ की है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। जली हुई लाश से हमें जितनी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स मिली वो सब विजय राठौड़ की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। हम लाश का DNA टेस्ट करवाएंगे, तभी हम 100% श्योर हो पाएंगे कि वो लाश विजय राठौड़ की है या नहीं। नमिता बेटा, उसके लिए हमें आपके सैंपल्स की जरूरत होगी। जाहिर सी बात थी कि लाश इस कदर जलाई गई थी ताकि वो पहचानी ना जा सके, पर अक्सर कत्ल करने वाले ये नहीं जानते या समझते कि राख भी गवाही देती है। ये बरामद हुआ शव वाकई विजय राठौड़ का ही था और ये 100% साबित भी हुआ। सर DNA रिपोर्ट्स के मुताबिक
लाश विजय राठौड़ की है। फैमिली कंफर्म कर दो। सर, जो टीम विजय राठौड़ की मिसिंग केस को हैंडल कर रही थी उसके पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। कई नंबर आइडेंटिफाई हुए, उनसे बात भी हुई है। फिर से एक नंबर स्कैन करो, सब लोगों से बात करो। हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। हमें पता लगाना है कौन और क्यों। जगदीश दीक्षित, विजय राठौड़ दोस्त थे आपके? जी जी, उसी की लाइन से हूँ मैं, हार्डवेयर लाइन से। जब से विजय गायब हुआ है बहुत टेंशन में था मैं, और अब ये बैड न्यूज़। क्या लगता है आपको, वो क्यों गायब हुए होंगे और फिर किसी ने क्यों मारा होगा उनको? पता नहीं सर, विजय से किसी की कोई परेशानी चल रही थी, ऐसा कभी बताया नहीं मुझे उसने। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उनकी, कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं नहीं, बड़ी नॉर्मल लाइफ थी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई क्यों मारेगा उसको, किस लिए मारेगा, और वो भी इतने भयंकर तरीके से पूरी बॉडी जला दी। सर सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि विजय भाई 6 अक्टूबर को यहाँ से घर नहीं पहुँचे तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा, उस दिन या उससे पहले विजय का किसी कस्टमर से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर, लेकिन क्या है ना, किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उनके घर वालों को कुछ पता हो। मेरी लास्ट बात हुई थी पापा से। कब हुई थी? 6 अक्टूबर को। कितने बजे? ये कुछ रात के 8 बजे होंगे लगभग। जब वो अपनी शॉप बंद कर रहे थे तभी मैंने उन्हें कॉल किया था। ना बेटा, खाने पर वेट मत करना, तुम और मम्मी खा लेना है। लेकिन पापा आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ काम है, लेट हो सकता हूँ। और मम्मी को बोलो वेट ना करे, चाबी है मेरे पास, आ जाऊंगा मैं। कुछ भी नहीं बताया कहाँ जा रहे थे? आपको कोई अंदाजा है गीता जी? नहीं, उस रात वो घर नहीं लौटे तो नेक्स्ट डे हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उस वक्त तक पापा का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। जरा सोच के ध्यान से बताइए, याद कीजिए। सालों पहले दबा मामला भी हो सकता है। क्या उनका कभी किसी से झगड़ा हुआ था? किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, कस्टमर से, या फिर किसी अजनबी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ हो जो उन्होंने हमें नहीं बताया है तो मैं नहीं कह सकती। गीता जी, तुषार गोयल कौन है? तुषार गोयल? मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना। जी, मैं तुषार गोयल। बुलाया आपने? तुषार, तुम्हारा विजय राठौड़ से? मुझे कल ही पता चला उनके बारे में कि विजय अंकल के साथ क्या भयानक हादसा हुआ। जब वो मिसिंग हुए तभी मुझे फ़ोन आ गया देसर पुलिस से, क्योंकि 6 अक्टूबर को मेरी उनसे कुछ बात हुई थी, कुछ 4 बजे के आसपास। विजय राठौड़ को कैसे जानते हो? जी, मेरे पापा का रेस्टोरेंट है और मैं भी संभालता हूँ, और रेस्टोरेंट में जो भी हार्डवेयर का सामान का रिक्वायरमेंट होती है उनकी दुकान से आता है। काफ़ी दिलचस्प इंसान थे। दिलचस्प? क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी करने खुद ही आते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते थे हमेशा। मैं भी उनकी दुकान पर जाया करता था, अक्सर बात होती थी। 6 अक्टूबर को तुम्हारी उनसे क्या बात हुई थी? यही बस हाय हेलो, कुछ खास नहीं। विजय राठौड़ को कौन मारना चाहेगा और क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मैडम, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, एकदम अलग टाइप के, हमेशा अलग अलग टॉपिक पर बात करते थे। एक वर्ड में बोलो तो दिलचस्प। दिलचस्प? हाँ, वैसे वो दिलचस्प तो था आदमी, मगर थोड़ा अजीब था। अजीब? अजीब मतलब स्क्रू ढीला नहीं, वैसे वो थोड़ा अलग था, हटके था। सनकी? सनकी? नहीं, मतलब सर उतना भी सनकी नहीं था वो। अभी सर आप ही बताइए कि लोग दुनिया में क्या खोजते हैं? हाँ, प्यार, पैसा, शोहरत, मगर ये जो विजय था वो हमेशा पत्ते ढूंढता था। पत्ते? पत्ते मतलब पेड़ के पत्ते? हाँ, पेड़। आयुर्वेद में कोई दिलचस्पी थी उसकी? मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए मैं सोचा कि ये हार्डवेयर की दुकान और ये पत्ते, फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया। सुरेश भाऊ, कुदरत में करिश्मा होता है और ये पत्ते कुदरत का तोहफा है हमारे लिए। वो तो है, पर हर सुबह में देखता हूँ तुम इन पत्तों को टुकुर टुकुर घूरते हो। ऐसा क्या है इसमें?
करिश्मा। करिश्मा मतलब जादू जैसा कुछ? वैसे उसने कभी मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। क्या पत्तों में करिश्मा? पेड़ के पत्तों में? हाँ सर, सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा। सर मैंने राठौर के कुछ कस्टमर्स के साथ बात की। सभी कह रहे थे कि राठौर अक्सर बहकी बहकी और ऊट पटांग सी बातें करता था। जैसे कि? सर जैसे एक कस्टमर ने बताया कि राठौर कह रहा था कि 25 रुपए 50 बन सकते हैं और 50 रुपए 100 रुपए बन सकते हैं। कुदरत और विज्ञान की बातें करता था सर। विजय राठौड़ की पत्नी और उसकी बेटी से बात हुई? किसी से कोई बैर वैर? नहीं सर, फैमिली को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सर विजय को जो जानते थे उन्हें भी ऐसा कुछ पता नहीं। अपने खबरों की फील्डिंग लगा दो और पता करो ये बेटी और पत्नी झूठ बोल रहे हैं या सच। घरेलू मामला भी हो सकता है और ये भी पता लगाओ कि इस अजीब विजय राठौड़ की मौत से किसे फायदा हो सकता है। सलाम साहब। बोल। ये जगदीश दीक्षित जो है, इसका विजय के घर पे काफ़ी आना जाना हो रहा है। विजय के घर पे क्यों? अब साहब घर के अंदर तो मेरे लड़के फील्डिंग नहीं कर सकते ना। क्या बात होती है अंदर ये तो घर वाले ही बता सकेंगे। बेटा जगदीश का विजय की पत्नी गीता के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? हो भी सकता है। ये जगदीश उसके घर पे तभी जाता है जब गीता घर पे अकेली हो और नमिता कॉलेज गई हो। नमिता का कोई अफेयर नहीं है कॉलेज में मैडम। 3 दिन फुल टाइम नजर रखी है मैं उस पर। कॉलेज के बाद किसी से मिलने जाती थी? ना मैडम, उसकी 2-3 सहेलियां उन्हीं के साथ रहती है वो। मैंने अपने खास लड़कियों से नजर रखवाई है उस पर। कोई लफड़ा नहीं है, कम से कम कोई बॉयफ्रेंड वाला लफड़ा नहीं है। सर जगदीश दीक्षित का आना जाना किसी पुराने लोन को लेकर है जो जगदीश ने विजय से लिया था। उसी को सेटल कर रहा है और उसी के लिए उसके घर जाता है। मतलब कोई अफेयर वफेयर नहीं है? सर खबरों ने काफी गहरा टटोला, अफेयर के चांसेस लगभग 0 है। और सर ये विजय राठौर की बेटी नमिता, इसके अफेयर के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है। सब नमिता अपने पिता के साथ काफी क्लोज थी, तो फादर की मर्डर के बाद वो काफी सहमी सहमी रहती है। और फादर उसका काफी अजीब था, जो पत्तों को घूरता था। मैं सोच रहा था विजय की पत्नी गीता से पूछताछ की जाए, आखिर पता तो चले ये पत्तों का माजरा है क्या। जी उनका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता था, लेकिन वो अपने तक ही रखते थे। लेकिन गीता जी हमने सुना है कि विजय जी घर में कुछ खास पौधों के खास पत्ते लेकर आते थे। उनका मानना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं, करिश्मा जैसा कुछ। उन्होंने ऐसे मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मगर हाँ हर सुबह वो कुछ पत्ते कूटा करते थे। कुछ लोगों से वो ये भी बोलते थे कि वो पैसों का मोल बढ़ा सकते, मतलब 50 का नोट 100 रुपए का कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, मगर हाँ वो बहुत कुछ बोला करते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। विजय जी को कोई खास प्रॉब्लम थी क्या? दिमागी प्रॉब्लम? नहीं। लाइफ में कुछ और टेंशन, पैसों की प्रॉब्लम या अफेयर वफेयर जैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं था। जी जी मेरा नाम तुषार गोयल है। मैं आपके पति विजय राठौड़ जी को अच्छी तरह जानता था। उन्हें विजय अंकल बुलाता था मैं। बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, पर उसी के लिए आया हूँ तो कह देता हूँ। मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। जी किताब? मैंने विजय अंकल को पढ़ने के लिए दी थी, और उसके बाद ये सब हो गया तो शायद आपके घर में ही कहीं पड़ी होगी। बहुत ही कीमती किताब है मेरी वो, मुझे वापस चाहिए प्लीज़। मुझे तो किसी किताब के बारे में उन्होंने कभी बताया ही नहीं। कौन सी किताब और किस बारे में है ये किताब? पेड़ पौधों के बारे में। नहीं, पापा ने तो मुझे कभी किसी किताब के बारे में तो नहीं बताया। फिर भी एक बार उनके रूम में चेक कर लीजिए।
आंटी कहीं किसी और कमरे में? नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और नहीं हो सकता। दुकान पर? वहाँ के बारे में मुझे पता नहीं। आंटी क्या हम प्लीज़ एक बार दुकान पर जाकर चेक कर सकते हैं? मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर वो किताब सिर्फ कीमती नहीं है, आउट ऑफ पब्लिकेशन है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, एक्चुअली मिलती ही नहीं है। प्लीज़ एक बार दुकान पर चलें। तुषार, ये विजय पत्तों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते थे? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम, तभी तो तुमसे मैं पूछ रही हूँ। इस बारे में उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ लालू बोल, बढ़िया खबर सुना कोई? एक 19-20 खबर है, लेकिन अपना काम तो बोलना है ना। हाँ तो बोलना। सब अपना अर्चिता बाहर है ना। कल रात को मैं वहाँ बैठा था एक हिस्ट्री शीटर के साथ में, गोविंद कदम, वही जिसको आपने लास्ट टाइम अंदर किया था। गोविंद कदम? हाँ वो बेवड़ा। हाँ वही, अभी बेल पे बाहर है वो। लेकिन साहब उसने ना एक अजीब सी बात बताई। क्या है ना गोविंद भाई, बहुत पनौती टाइम चल रहा है। 3-4 हफ्ते हो गए वो विजय राठौड़ के मर्डर को, लेकिन अब तक एक टिप नहीं मिल रही पुलिस वालों को देने के लिए। ना कोई सुपारी की खबर, ना कुछ ना कुछ। अरे ऐसे ही मार दिया होगा यार। ऐसे ही का क्या मतलब है गोविंद भाई? ऐसे ही टाइम पास के लिए या किसी सुपारी के नेट प्रैक्टिस के लिए? हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब लाश के लिए। लाश के लिए? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ दिन पहले ना मेरे पास से ढक्कन आया, बोला मेरे को तेरे से एक काम है। मैं बोला बोल, किसी को मार के टपकाना है क्या तेरे को? बोला कोई भी चलेगा, बस लाश चाहिए। क्या बात कर रहे हो गोविंद भाई? लाश चाहिए थी, लेकिन किस लिए? ये तो उस ढक्कन को ही मालूम। मैंने दोबारा पूछा, किसी खास आदमी को मार के टपकाना है तेरे को? हाँ, फिर क्या बोला वो? किसी को भी मारो, कोई भी चलेगा, मेरे को बस लाश चाहिए। और इस लाश का खरीदार कौन था? मैंने पूछा गोविंद से, तो वो बोल रहा था कि उस दिन इतना पियला था कि उसने उस पार्टी से नाम वाम कुछ भी नहीं पूछा। बोल रहा था कि बाद में वो आदमी भी नहीं दिखा। लालू एक काम कर, इस गोविंद को अभी के अभी थाने लेकर। साहब ये गलत है साहब, ये गलत है। अरे वो तो मैं लालू खबरी को एक बात बोला प्राइवेट में कि ऐसा एक येड़ा मिला था मेरे को, उसने आपके सामने मुंह फाड़ा और आप मेरी साहब। ए नौटंकी, सीधे सीधे बोल दे, क्यों टपकाया विजय राठौड़ को? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर सच में मैंने टपकाया होता तो उस ढक्कन लालू खबरी को ये बात बोलता क्या मैं? अरे वो तो उसने मेरे को दारू पिलाई, टिप मांगा इस मर्डर के बारे में, तो मैं बोला कि कोई आदमी आया था लाश की तलाश में। अब कुछ तो खबर देनी चाहिए ना साहब। और वैसे भी फोकट की दारू अपने को चढ़ती नहीं साहब। तेरे को बिना पिए चढ़ना है सूली पे? हाँ, गेम मत खेल हमारे साथ, कभी जीत नहीं पाएगा। चुपचाप हुलिया बता दे हमें उस आदमी का जो लाश की तलाश में तेरे पास आया था। अगर वो मिल गया तो तेरा गुड लक, नहीं तो बेटा तेरा बैड लक। अमित, स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ। साहब ये गलत है साहब। ये हिस्ट्री शीटर गोविंद सच बोल रहा था या नहीं ये तो नहीं पता, पर उसके बताए हुलिये से ये निकला है। एक काम करो, हेल जाओ और पता करो ऐसा कोई आदमी है भी या नहीं। सर सारे थाने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरी मुंबई में भी सस्पेक्ट का स्केच भेज दिया। और तुषार गोयल आदमी लगे उसके पीछे। सर ये केस भी सच में बड़ा अजीब है। एक हार्डवेयर शॉप चलाने वाला आदमी पत्तों में दिलचस्पी रखता है। अरे ये बुक की क्या बात कर रहा था तुषार? सर मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले आपके पुलिस स्टेशन से मंजू मैडम मुझसे पूछ रही थी कि ये तुषार गोयल कौन है। फिर आपने मुझसे पूछा कि पत्तों का क्या माजरा है मेरे पति की लाइफ में।
फिर ये तुषार गोयल खुद मेरे घर में आकर के पत्तों की किसी कीमती किताब के बारे में बात कर रहा था जो उसने मेरे पति को दी थी। सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मेरे पति ऐसी कोई किताब लाए हो और मेरे सामने पड़ी हो, और वो भी किसी से उधार लेकर। बाबा मंगलधुरी तांत्रिक है? हाँ साहब, पिछले आधे घंटे से तुषार गोयल इस तांत्रिक के कमरे में है। ये तुषार की किताब खोलो, एक एक पन्ना पढ़ो इसके अतीत का, फिर इसका एग्जाम लेंगे। जादुई पत्ते, तांत्रिक बाबा, कुछ ना कुछ झाड़ फूक का मामला हो सकता है। तुषार बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तू होटल जाएगा कि खाना घर पे ही खाएगा? मैं होटल दोपहर के बाद जाने वाला हूँ। खाना खाऊंगा पर थोड़ी देर से, 2 बजे के आसपास। अबे क्यों टेंशन ले रहा है? पास हो जाएगा तू। यार कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, अब पढ़ने बैठा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पूरा कंफ्यूज हो रहा है, पहले क्या पढूं बाद में क्या पढूं। पक्का फेल हूं मैं। आज तक मैं फेल नहीं हुआ, तू कैसे फेल हो जाएगा बे? साला इतना तो पढ़ाई करता है तू। तू यहाँ वहाँ पे लेके गया मुझे, कभी मूवी चल, कभी मैच चल, ये टाइम पास वो टाइम पास, पढ़ाई पे फोकस नहीं करने दिया तूने मुझे। बे यार तू बोर मत कर यार, और खुद की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों निकाल रहा है तू? और तू दूध पीता बच्चा है जो मेरी बातों में आ जाएगा। तो तेरी बातों में आकर ये हाल हुआ है मेरा, सीरियसली। साले तू मेरी बातों में आकर फंसा है। तू चल एक सॉल्यूशन बताता हूँ तुझे। क्या सॉल्यूशन? बाबा अच्युतानंद भाई टॉप का बाबा है, फालतू फ्रॉड नहीं है, रियल बातें जानता है वो। उसने तांत्रिक साइंस में MSc किया है। तेरे सारे प्रॉब्लम्स यू खत्म कर देगा वो। अबे जा बे, यहाँ पड़ी है मेरी, तू जादू तोड़ने की गोली दे रहा है। अबे गोली नहीं बे, रियलिटी है। अबे मुझे देखना, मैं आज तक कभी फेल हुआ क्या? नहीं। अबे मार्क्स के मार्क्स और मस्ती की मस्ती। कैसे? कॉपी करके ना। ग्रहों का सेटिंग है बॉस। मैं तो कहता हूँ तू एक बार स्टडी कर ले इस सब्जेक्ट पर, तुझे समझ में भी आएगा। मैं तो कहता हूँ कि तू भी एक बार चल, छोटी सी एक पूजा कर ले, फिर देख लाइफ में कैसा करिश्मा होता है तेरे। ये चाय पीना। बोल मुकेश, क्या कुंडली है तुषार गोयल की? सर पढ़े लिखे फैमिली का इकलौता बच्चा है, बाप का रेस्टोरेंट है, यहीं पास में एक अच्छा फ्लैट भी है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, ठीक ठाक, लेकिन ये तांत्रिक बाबा वाला क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। और खुद? सर खोदने को खोदूंगा सर, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप सामने से पूछ लो, उठा लो उसे। ठीक है उठवा लूंगा, लेकिन तू पहले ये पता कर कि एक 24 साल का पढ़ा लिखा लड़का एक तांत्रिक बाबा के चक्कर में कैसे पड़ गया? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? बोल मुकेश। सर आपने जो स्केच दिया था लाश की तलाश करने वाला बंदा, वो इस तुषार के बाप के रेस्टोरेंट में काम करता है। पक्का वही है जिसने गोविंद से लाश मांगी थी? साहब 90% वही है, अभी देखा उसे, साइकिल लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर गया। मैं तो बोल रहा हूँ इस तुषार को स्केच वाले को दोनों को उठा लो, लगता है आपका केस क्लोज करने का टाइम आ गया। क्या हुआ है? क्या किया मैंने साहब? क्या बात है सर? क्या किया इसने? सिर्फ इसी ने नहीं,
तुम्हारा बेटा तुषार भी शामिल है सर। किस बात में सर? चलो सर तुषार ने ऐसा क्या कर दिया है सर? सर बताइए तो सही प्लीज, बात क्या है? कुछ हमें भी तो पता चले सर, प्लीज सर बात तो सुनिए सर। सर हुआ क्या है बताइए तो सही। तुषार तो अपने कमरे में है, बिजी है। बताइए क्या काम है उससे आपको? ये बात मैं तुषार को ही बताऊंगी। आप उसे बाहर बुलाती हैं, हम अंदर घुसे। तुषार, तुषार। मम्मी आधे घंटे बाद खाऊंगा। पुलिस आई है बेटा, तेरे लिए पूछ रही है। तुषार, मैं एएसआई मंजू भोसले, हम पहले मिल चुके हैं। अरे साहब, हाँ साहब, यही था वो ढक्कन जिसको लाश चाहिए थी। श्याम जगताप पूरा पूरा सच बोलते हैं। अगर आधा सच बोला ना तो जिंदगी भर अधमरी लाश का लाएगा। बोल, क्यों चाहिए थी लाश? मुझे नहीं चाहिए थी लाश, वो मेरे मालिक के बेटे तुषार सेठ को चाहिए थी। उन्होंने बोला शाम एक लाश दिला दे, अच्छे पैसे मिलेंगे। लाश? लेकिन लाश किस लिए चाहिए तुषार सेठ? उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो बस लाश ला, तगड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन तुषार सेठ मैं कहाँ से लाऊंगा लाश? वो तू जान, पूछ, तेरे इलाके में बस्ती में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अपनी डिमांड पूरी कर सके। पैसे की चिंता नहीं है। 2 महीने पहले की बात है ये। तू लाश के लिए इस गोविंद के पास ही क्यों गया? ये सप्लायर है लाशों का? दरअसल सर वो मैंने दारू के अड्डे पर सुना था ये हाफ मर्डर के चार्ज में जेल काट चुका है। मुझे लगा यही लाश का कोई जुगाड़ कर देगा। तुषार को लाश क्यों चाहिए थी? सर वो क्या सर उन्होंने तो ये कभी बताया नहीं। तुषार सेठ तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत सारे बाबाजियों के पास भी जाते हैं। और तू पैसों में बहुत विश्वास रखता है। उसने कहा लाश चाहिए और तूने हाँ में मुंडी हिला दी। लाश को लड्डू पेड़ा है क्या लाके दे देगा? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सर, तुषार को उठा लिया उसके घर से। उसके घर पे काफी तंत्र मंत्र की किताबें भी थी। ये सब मतलब हमें पता ही नहीं, हमारा बेटा ये सब पढ़ रहा था। कहां से आई ये सब किताबें? जादू से। एक लंबे समय से आपका इकलौता बेटा ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काट रहा था। हो सकता है उसने कोई चमत्कारी छड़ी हासिल की उनसे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो अभी तक कोई आभास भी नहीं हुआ। हम तो यही सोचते रहे कि हमारा बेटा बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो किसी पूजा पाठ तंत्र मंत्र के लिए मारा तूने विजय राठौड़ को। ओए जादूगर, जादू पकड़ा गया तेरा। अब सीधे सीधे बोलते हैं, तूने खुद मारा ना विजय राठौड़ को, ताकि लाश के तेरे पैसे बच जाए, पॉकेट में लाश मिल जाए तेरे जादू टोने के लिए, तंत्र मंत्र के लिए। नमस्ते अंकल। अरे तुषार नमस्ते, आजा। ये रहे पीपल के पत्ते। अब सच सच बताओ, ये इस्तेमाल होंगे ना? पीपल के नहीं, कभी नहीं। तो फिर कौन से पत्ते? आज तो बता ही दो। अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, ऐसे कैसे बीच में ही फार्मूला बता दूं? हाँ, और फिर पूरा होने के बाद भी क्यों बताऊं? मेरी मेहनत तो गई ना पानी में। हाँ तो मुझे तो बता ही सकते हो ना मंगल, मैं भी आपकी तरह कुदरत के करिश्मे में विश्वास करता हूँ। अंकल मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अपना चिल्ला समझ कर ही बता दो मुझे। नहीं रे, मैं ऐसी मीठी बातों में नहीं आने वाला। सब्र रख, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए, मेरा फार्मूला लॉक हो जाए, उसके बाद मैं अपना फार्मूला पेटेंट करवाऊंगा, कॉपीराइट करवाऊंगा। उसके बाद झक मार के पूरी दुनिया को कबूल करना ही होगा कि कुछ खास पत्तों में जादुई ताकत होती है, वो करिश्मा कर सकते हैं। हाँ तो मैं अभी से मानता हूँ ना, आपको चाहिए तो मैं अपने खून से लिख के दे देता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं रे, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये कैसा एक्सपेरिमेंट था? किस चीज का फार्मूला बन रहा था? सोना बनाने का, खास किस्म के पत्तों से सोना बनाने का। खास किस्म के पत्तों से सोना बनाने का फार्मूला? उनके पास सोना बनाने का फॉर्मूला था सर, मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे थे। मैंने उनके साथ कई डिटेल शेयर की तंत्र की, तब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आई फॉर्मूला देने की, मुकर गए। तेरे सामने बनाया सोना, किसी खास किस्म के पत्तों को कूटकर? सामने नहीं बनाया, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनका एक्सपेरिमेंट चालू है और फॉर्मूला आ गया था उनके पास, मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे थे। तो तूने पत्तों से सोना बनाने के फॉर्मूले के लिए
विजय राठौड़ का कत्ल कर दिया। हाँ तो मैं तड़प रहा था सर। मैंने काफी ज्ञान हासिल कर लिया है किताबों से। अब मुझे असली पावर चाहिए था। कैसी पावर? लाश का बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन वो गोविंद पूरे 1 लाख मांग रहा है तुषार भाई। अब मुझे किसी लाश की तलाश नहीं है। लाश है मेरे पास। कहाँ मिली लाश? मिली नहीं है, बिछानी पड़ेगी। आदमी जिंदा है अभी। और तुझे इस काम के सिर्फ 5,000 नहीं मिलेंगे, पूरी रकम मिलेगी जो गोविंद मांग रहा था, पूरे 1 लाख। कौन है जिसे? है एक आदमी, मैं लाऊंगा उसे अपने साथ। तू बस उसे खत्म करेगा। देखो तुषार सेठ, पहले जब पूछा तब आप बोले नहीं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। क्यों मारना चाहते हैं आप उस आदमी को? किस लिए चाहिए लाश आपको? पावर के लिए। मुझे एक तांत्रिक बाबा ने बोला है कि किसी पावरफुल आदमी को मार के उसकी लाश इस्तेमाल करेगा तो उसकी सारी पावर तेरे अंदर आ जाएगी। पावर? ये कैसा पावर है? क्या होता है इस पावर से? सोना बनता है पत्तों से। सोना। हम सोना बनाएंगे पत्तों से? विजय अंकल, कब से आपसे बात करना चाह रहा था। आज कुछ ढांसू नया सीखा है मैंने, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। क्या डेमोन्स्ट्रेशन? कुछ तो बोल। ऐसे नहीं, आप सोना बना सकते हैं तो मैं क्या बना सकता हूँ ये आपको मिल के दिखाऊंगा। चौंक जाएंगे आप मेरा चमत्कार देखकर। करिश्मा सिर्फ अब आपकी मोनोपोली नहीं है, ना कोई कॉपीराइट है आपका जादू। ऐसा? हाँ ऐसा। मिले? कहाँ और कितने बजे? तुषार, आइए बैठिए, चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है तेरा? जी। अच्छा, किस चीज़ से क्या बनाने वाला, उतना तो बता ही दे। नहीं, पहले आप बताओ पत्तों से सोना कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला चाहिए मुझे। बेटा, अगर मुर्दे को जिंदा करने का चमत्कार भी तू मुझे दिखाएगा ना, तो भी मैं अपना सोना बनाने का फार्मूला तुझे कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा तो मैं आपको जिंदा आदमी को मुर्दा बनाने का चमत्कार दिखा देता हूँ, और वो आदमी कोई और नहीं, आप होंगे। और आपके साथ साथ आपका सोने वाला फॉर्मूला भी खाक। जान से मारने की धमकी? धमकी नहीं दे रहा, एक्चुअल में मारने वाला हूँ आपको। श्याम, श्याम, हमने वो लकड़े का टुकड़ा जिसे विजय अंकल को मारा था दूर फेंक दिया, खाड़ी में। तो जिस कीमती किताब को तो ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था, दरअसल वो पत्तों से सोना बनाने का फार्मूला था। तुझे लगा कि विजय राठौड़ ने वो कहीं लिख के रख दिया होगा, घर पे या दुकान पर। तू BSc ग्रेजुएट है, 24 साल का, 21वीं सदी का यंग मैन। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि पत्तों से सोना बनाने का कोई फार्मूला हो सकता है? सर, विजय अंकल भी पढ़े लिखे थे, पोस्ट ग्रेजुएट। वो कई सालों से इसे स्टडी कर रहे थे। वो मेरे सामने कई तरह के पत्ते इकट्ठा करते थे। सर, जो दुनिया में साबित नहीं हुआ है, जरूरी नहीं वो विज्ञान ना हो। आपके बेटे ने विजय राठौड़ का कत्ल कबूल कर लिया है। मगर मैं ये नहीं मानता। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने आपको ये सब बताया और हमको इसकी खबर तक नहीं हुई। यही तो इस जमाने की ट्रेजेडी है गोयल साहब। हम दुनिया भर की खबर रखते हैं, मीडिया से, इंटरनेट से, लेकिन हमें हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं होती है। वो अपने बंद कमरों में क्या कर रहे हैं ये तक हमें मालूम नहीं होता है। 2 साल से जब से वो फाइनल ईयर में था, तब से ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काट रहा था, सुपर पावर हासिल करने की फिराक में। उसकी इस दोहरी जिंदगी ने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली। गीता जी, नमिता, क्या विजय जी वाकई सीरियसली इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? मुझे तो मजाक ही लगता था।
कभी बोलते थे कि इस महीने से राशन मत लाना, सारे डब्बे अपने आप से ही भर जाएंगे। मुझे भी हमेशा मजाक ही लगता था। हमने भी सुना है कि विजय जी अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। और ये लड़का तुषार, जो उनकी पत्ते से सोना बनाने वाली बातों में आ गया और उसने विजय जी को मार डाला। अब खुद तो जेल जाएगा ही और उसका मुलाजिम भी जाएगा, जो पैसों की लालच में आकर बेवकूफ बन गया। तुषार गोयल और श्याम जगताप को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत मिलजुल कर साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तुषार और जगताप पर प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। तुषार के माता पिता ये मानने को ही तैयार नहीं हैं कि उनका बेटा ऐसा संगीन जुर्म कर सकता है। दरअसल किसी के लिए भी ये मानना मुश्किल लगता है कि एक पढ़ा लिखा आज की सदी का शहरी लड़का इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन देश विदेश में ऐसे हादसे आए दिन होते आए हैं और हो रहे हैं। करिश्मा या किसी चमत्कार के लोभ में लॉजिक और विवेक के साथ साथ इंसानियत भी चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। धन का लालच हो, किसी इंसान के प्रेम का लालच हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो, कोई एग्जाम पास करना हो या फिर कोई छोटा सा छोटा कार्य हो, जादू का शॉर्टकट अपनाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और इस शॉर्टकट का रास्ता दिखाने वाले पाखंडियों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा होता है उसके अपने अंदर की चेतना, आत्मविश्वास और मेहनत करने की शक्ति का आभास होना। और यही एक पावर होती है जो इंसान को जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का संतुलित मन से सामना करने की ताकत देती है। इसके अलावा इंसान को किसी भी तरह की मायावी शक्तियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसी कोई शक्तियां होती ही नहीं है।